तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंसू, मिस सुई और सिनर होली स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं और अब उन तीनों को भी वहां पर अपने लिए होली लेवल स्वॉर्ड सोल मिल जाता है, जिसे वह तीनों अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्विंसू बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर होली लेवल स्वॉर्ड सोल भी मिल सकती है। यह बिल्कुल सपने के सच हो जाने जैसा है। तभी मिस सुई बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा और यह सब कुछ लिन फैंग की वजह से हुआ है। अगर यहाँ पर हमारे साथ लिन फैंग नहीं होता और हम होली प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाते, इसके बावजूद हमें इतनी पावरफुल होली स्वॉर्ड नहीं मिलती। और यहाँ पर हमने जितना सोचा था ब्रदर लिन फैंग की मार्शल सोल उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकालती है। तभी वह स्वॉर्ड स्पिरिट बोलता है, मास्टर लिन फैंग के पास स्वॉर्ड एम्परर मार्शल सोल है, वह हम सभी स्वॉर्ड्स के गॉड है। और मैं तुम लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर तुम सभी लोग मास्टर लिन फैंग को फॉलो करोगे तो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी सिनर बोलती है, तो फिर क्यों ना अब हम लोग डिवाइन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म पर चलने की कोशिश करें। और अब वह आगे जाकर डिवाइन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म के पोर्टल को खोलने की कोशिश करती है। तभी वहां से एक आवाज आती है और वह आवाज बोल रही होती है, तुम डिवाइन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हो पर तुम में से कोई भी उसके वर्दी नहीं है। और अब वह वहां पर सिनर को रिजेक्ट कर देता है, जिससे सिनर दूर आकर गिरती है। अब मिस सुई और क्विंसू भागते हुए आकर सिनर को उठाते हैं और बोलते हैं कि शायद से अभी हमारी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जिससे हम डिवाइन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म पर जा सके, तो अब हम सभी लोगों को यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। दूसरी ओर लिजिन, जेंग डाली और जियान फैंग बाकी सभी डिसाइपल्स के साथ उस जगह से वापस लौट जाते हैं। अब वहां बाहर खड़े स्वॉर्ड मास्टर उन सभी लोगों को देखते हैं और फील करते हैं कि उनके पास येलो स्वॉर्ड होती है। अब उन सभी लोगों के पास येलो स्वॉर्ड देखकर स्वॉर्ड मास्टर काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं, तुम सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया और पिछले 300 सालों से कोई भी येलो स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुँच पाया था, पर तुमने यह काम करके दिखाया, इसीलिए हम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश है। तभी वहाँ पर सिनर, मिस सुई और क्विंसू आते हैं जिनके पास होली लेवल स्वॉर्ड होता है। अब उन्हें देखकर स्वॉर्ड मास्टर हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या तुम तीनों ने यहाँ पर होली स्वॉर्ड को अचीव किया है। अब मिस सुई उन्हें सब कुछ बताने जा ही रही होती है कि तभी वह पूरा एरिया हिलने लगता है और अब उस एरिया के चारों ओर एक शील्ड एक्टिवेट हो जाता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि एक जायंट स्पिरिचुअल बीस्ट उस एरिया पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। अब यह देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, अचानक से हम पर यह किसने अटैक कर दिया है। और अब सभी लोग उड़ते हुए उस स्पिरिचुअल बीस्ट की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर एक जगह से हेड मास्टर बाकी सभी स्वॉर्ड मास्टर के साथ मिलकर उस शील्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उस बीस्ट के ऊपर मोबी आकर खड़ा हो जाता है और अब उसके पीछे से उसकी जायंट शिप भी वहां पर पहुंच जाती है। वहीं उस शिप के ऊपर मोबी के आदमियों के साथ ब्लैक ड्रैगन सिटी के किंग भी बैठे हुए होते हैं। वहीं ब्लैक ड्रैगन सिटी के किंग का ग्रैंडसन उससे पूछता है, ग्रैंडफादर, तो क्या हम सच में यहाँ पर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के साथ वॉर करने वाले हैं। किंग बोलता है, तुम यहाँ पर अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें नहीं पता कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। अब हेडमास्टर सभी स्वॉर्ड मास्टर के साथ आकर मोबी के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी एक स्वॉर्ड मास्टर बाईचैन से बोलता है, यह स्पिरिचुअल बीस्ट तो निर्वाणा रेलम का है। हेडमास्टर बोलते हैं, और उस स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर जो पर्सन खड़ा है वही उसे कंट्रोल कर रहा है। तो सोचो, एक निर्वाणा रेलम के बीस्ट को कंट्रोल करने वाला पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। अब हेडमास्टर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर तुम मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट पर अटैक क्यों कर रहे हो। क्या तुम यहाँ पर वॉर स्टार्ट करना चाहते हो। अब मोबी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मैं लिंगयू माउंटेन का मोबी हूँ और आज मैं यहाँ पर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में अपने ग्रैंडसन का बदला लेने के लिए आया हूँ। अब लिंगयू माउंटेन का नाम सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी मोबी बोलता है, तुम्हारे डिसाइपल लिन फैंग ने मेरे ग्रैंडसन क्विंसाओ को मारा है
तो आज मैं यहाँ पर लिन फैंग को मारकर अपने ग्रैंडसन की मौत का बदला लूंगा और तभी मेरे ग्रैंडसन की आत्मा को शांति मिलेगी। और तभी वह स्पिरिचुअल बीस्ट अटैक कर देता है, जिसे देखते ही सभी मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल बीस्ट के अटैक को ब्लॉक करते हैं। अब वहां पर बाकी के सभी स्वॉर्ड मास्टर के साथ स्वॉर्ड माउंट में गए हुए डिसाइपल भी पहुंच जाते हैं। तभी क्विंसू अपने मास्टर से पूछती है आखिर यह पर्सन है कौन और यह हम पर अटैक क्यों कर रहा है। क्विंसू की मास्टर उसे बताती है कि यह यहाँ पर लिंगयू माउंटेन से आया है और थोड़े दिनों पहले लिन फैंग ने ब्लैक ड्रैगन द्वारा पॉजेस हुए एक पर्सन को मारा था। यह उसी का ग्रैंडफादर है और यहाँ पर लिन फैंग से अपने ग्रैंडसन की मौत का बदला लेने के लिए आया है। यह सुनकर क्विंसू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलती है कि उसमें लिन फैंग की कोई भी गलती नहीं थी और इस पर्सन का ग्रैंडसन क्विनसाओ अपनी गलती की वजह से मरा था, क्योंकि वह ब्लैक ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब करके निर्वाणा रैलम पर पहुंचना चाहता था। तो आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट पर अटैक करने की। अब यह सुनते ही ज़ेंगडाली, जियानफेंग और बाकी के सभी लोग भी क्विंसू को सपोर्ट करते हैं। तभी हेडमास्टर बोलते हैं तुम सभी लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं इस जगह पर मौजूद हूँ लिन फैंग को कोई छू भी नहीं सकता है। और अब हेडमास्टर गुस्से में बोलते हैं मोबी, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारा ग्रैंडसन क्विनसाओ वहां पर अपनी गलती की वजह से मरा था, तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, ना कि उसके लिए दूसरे किसी को ब्लेम करना चाहिए। तभी वह स्पिरिचुअल बीस्ट दोबारा से अटैक कर देता है, पर हेडमास्टर उस स्पिरिचुअल बीस्ट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब वह आगे बढ़कर वहां पर मोबी से फाइट करने लगते हैं। पर मोबी हेडमास्टर से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। यह देखकर मास्टर बाईचैन बोलते हैं हेडमास्टर अभी बस निर्वाणा रैलम पर है, पर मोबी निर्वाणा रैलम से ऊपर का मार्शल आर्टिस्ट है, तो हमें यहाँ पर संभल कर रहने की जरूरत है। तभी मोबी बोलता है मैं बस यहाँ पर लिन फैंग को मारने के लिए आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि तुम लोग लिन फैंग को इतनी आसानी से मेरे हवाले नहीं करोगे, तो सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। हेडमास्टर बोलते हैं अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मेरा हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट भी फाइट करने के लिए तैयार है। और अब यह सुनते ही एक स्वॉर्ड मास्टर अपने सभी डिसाइपल्स को फाइट के लिए तैयार होने को बोलते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।